Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Today we will learn about the preposition. Preposition का यूज कब करते हैं? Preposition क्या होता है? Whenever we tell about the place, स्थिति बताने के लिए किसका यूज करते हैं? Preposition का. तो पहला preposition कौन सा है? Between. पिक्चर से आप आइडिया लगा सकते हो between कब यूज करते हैं? Between का यूज होता है दो चीजों के बीच में. दो, जैसे दो चीजों के बीच के लिए कौन सा यूज करते हैं? जैसे स्ट्रॉबेरी किसके बीच में है? तो बिटवीन का यूज करेंगे. नेक्स्ट इनटू. इनटू का यूज कब करते हैं? एक तो कोई चीज अंदर होती है उसके लिए इनका यूज करते हैं. अब जैसे मैं बाहर हूँ और मैं अंदर जा रहा हूँ तो मोशन है, मोशन गति के लिए, और आप अंदर जा रहे हो तो कौन सा यूज करेंगे? इनटू. जैसे एग्जांपल, वेयर इज द बॉय गोइंग? लड़का कहाँ जा रहा है? तो ही इज गोइंग इनटू द रूम, वह रूम के अंदर जा रहा है. तो मोशन के लिए कौन सा यूज करते हैं? इनटू का. इसके बाद में अंडर या बेनियर, नीचे के लिए. जैसे कुत्ता है, डॉग, वो कहाँ है? जैसे वेयर इज द डॉग? ही इज अंडर द टेबल, ही इज बेनियर द टेबल, टेबल के नीचे के लिए. तो अंडर का यूज कर सकते हैं. इसके बाद में नियर या क्लोज. नियर क्लोज का उपयोग कब करते हैं? पास के लिए. जैसे मैं स्मार्ट बोर्ड के पास खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग नियर टू द स्मार्ट बोर्ड. तो नियर के लिए या क्लोज. क्लोज का भी अर्थ क्या होता है? पास. लेकिन क्लोज के साथ क्या आएगा? क्लोज टू. इसके बाद में आवर. जैसे पतंग मेरे ऊपर उड़ रही है, ऊपर के लिए. ऊपर के लिए कौन सा यूज होता है? आवर. इसके बाद में बिहाइंड. बिहाइंड का होता है पीछे के लिए. जैसे वेयर इज द रेट? चूहा कहाँ है? तो द रैट इज बिहाइंड द बॉक्स. जैसे बॉक्स है उसके पीछे के लिए. सो बिहाइंड का यूज किसके लिए आ जाएगा? पीछे के लिए. इसके बाद में अपोजिट. अपोजिट का मतलब आमने सामने. जैसे वेयर इज द पैरट? तोता कहाँ है? द पैरट इज अपोजिट द क्रो. तो वो आमने सामने है. अब ऐसे पूछ सकता है वेयर इज द क्रो? तो द क्रो इज अपोजिट द पैरट. जब कोई चीज आमने सामने हो तो. अब थ्रो. थ्रो मतलब में से होकर गुजरना. जैसे द पाथ गोज थ्रू द हिल्स. जो पाथ है वो किस में से जाता है? पहाड़ियों में से. जैसे टनल है, द टनल इज गो थ्रू. थ्रू उसके लिए भी यूज हो जाएगा. इसके बाद में अप. अप का ऊपर के लिए, और आवर का उपयोग भी ऊपर के लिए होता है. अब इसके बाद में फार. फार का यूज किसके लिए होता है? जैसे क्लोज का किसके लिए होता? पास के लिए. फार का यूज किसके लिए होता है? दूर के लिए. जैसे वेयर इज दिस आल? आउल. वेयर इज दिस आउल? ये आउल कहाँ है? तो दिस आउल इज फार फ्रॉम द बॉक्स. जैसे बॉक्स है, कंटेनर है, इससे दूर है. पास के लिए कौन सा जाता? नियर या क्लोज टू. इसके बाद में एट. जब हमें स्थिति बतानी होती है, जैसे वेयर इज द गर्ल? गर्ल कहाँ है? तो द गर्ल इज शी इज एट द बस स्टॉप. बस स्टॉप पर है. इसके बाद में इनटू. इनटू का यूज होता है मोशन के लिए. अभी बताया था लड़का बाहर से अंदर आ रहा है तो इनटू. जैसे रेड. इसके बाद में आउट ऑफ. आउट ऑफ मतलब बाहर आना. आउट ऑफ का क्या होता है? बाहर. इनटू का अंदर जाना, आउट ऑफ बाहर होता है. इसके बाद में अलोंग. अलोंग का यूज किसके लिए होता है? अकेले के लिए. अलोन नहीं है, अलोंग है. ALONG. ये एल यहाँ पे ई नहीं है, क्या है? जी. अलोंग का अर्थ क्या होता है? साथ साथ. जैसे दो पाथ साथ साथ जाते हैं. जैसे द रोड रन्स अलोंग द रिवर. जो रिवर है, नदी है, नदी के साथ साथ रोड जाती है. अलोंग का मतलब साथ साथ. आउट ऑफ. आउट ऑफ मतलब बाहर निकलना. इनटू अंदर आना. वेयर इज द कैट कमिंग फ्रॉम? जो बिल्ली है वो कहाँ से आ रही है? द कैट इज कमिंग आउट ऑफ इट्स हाउस. जो उसका घर है उससे बाहर आ रही है. इसके बाद में ऑन. ऑन का उपयोग किसी चीज के ऊपर. ऑन द हैंड. जैसे बॉल है, ये बॉल है, द बॉल इज ऑन द हैंड. इसके बाद में नियर. नियर या क्लोज. नियर का यूज कब करते हैं? है ना. 2-3 स्लाइड रिपीट हो रही है क्योंकि आपको रिवाइज करने के लिए. तो नियर क्लोज का उपयोग किसके लिए होता है? पास के लिए. इसके बाद में इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ मतलब किसी के सामने होना. जैसे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्मार्ट बोर्ड. स्मार्ट बोर्ड के सामने खड़ा हूँ. इसके बाद में वेयर इज द बाइसिकल? बाइसिकल कहाँ है? द बाइसिकल इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस. इसके बाद में डाउन. डाउन का उपयोग किया जाता है जैसे कोई चीज
ऊपर से नीचे आ रही है, डाउन नीचे आ रही है। जैसे द स्टोन आर रोलिंग डाउन द माउंटेन, जैसे पहाड़ है, पहाड़ से जैसे पत्थर आते हैं तो उसके लिए कौन सा यूज करते हैं, डाउन। इसके बाद में फार, नियर, नियर, इसके बाद में फार, नियर पास के लिए, फार दूर के लिए। नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू का अर्थ होता है बगल में, बिसाइड, नेक्स्ट टू बगल में, क्लोज टू, बिसाइड यानी पास में। इसके बाद में इनसाइड, जैसे बैग के अंदर बॉल है, द बॉल इज इनसाइड द बैग, किसी चीज के अंदर होना। मोशन के लिए कौन सा, इनटू, बाहर के लिए आउट ऑफ, ऐसे याद रखना है। जैसे वेयर इज द केट, केट कहाँ है, द कैट इज इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर है, द कैट इज इनसाइड द बॉक्स। इन भी यूज कर सकते हो और इनसाइड भी अंदर के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट टू, बिसाइड, क्लोज टू, जैसे बिसाइड बगल में। वेयर इज द बियर, द बियर इज नेक्स्ट टू द चेयर, अब ये यहाँ पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो नेक्स्ट टू का अर्थ होता है मतलब बगल में, अगल बगल। इसके बाद में थ्रो हो ही गया, में से होकर गुजरना। एट का प्रयोग हो ही गया, एट का प्रयोग किसके लिए होता है, जगह के लिए। इसके बाद में टुवर्ड्स, अब जैसे ये बॉय है, डॉग है, तो डॉग इज टुवर्ड्स द, दोनों भाग नहीं रहे, जैसे ये तो भाग रहा है, अब ये इसके पीछे जाए तो टुवर्ड्स मतलब जैसे मैं किसी के पीछे भाग रहा हूँ, पीछे तो टुवर्ड्स, की ओर, क्या होता है टुवर्ड्स का, की ओर। इसके बाद में अप, ऊपर के लिए, जैसे वेयर आर द काइट्स फ्लाइंग, जो पतंग है वो कहाँ उड़ रही है, द काइट्स आर फ्लाइंग अप इन द स्काई। इसके बाद में अंडर, नीचे के लिए। एक्रॉस, एक्रॉस होता है जैसे रोड है, रोड के उस पार, अक्रॉस द रोड देयर इज ए शॉप, मतलब जो रोड है रोड के उस पार, तो अक्रॉस का होता है उस पार। जैसे द ब्रिज गोज अक्रॉस द रिवर, जैसे नदी है, नदी के पार। इन या इनसाइड, अंदर के लिए। अमंग, जैसे दो के लिए किसका यूज होता है, दो के लिए, बिटवीन, दो के लिए, बिटवीन। और दो से अधिक के लिए अमंग, जैसे वेयर इज द स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी ये चार कंटेनर है ना, इनके बीच में है, दो से ज्यादा के लिए किसका हो जाएगा, अमंग, तो द स्ट्रॉबेरी इज अमंग द जार। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है, you can take screenshot, you can check in, on, above, under, between, near, far, beside, among। on किसी चीज के ऊपर के लिए, where is the box, the box is on the table। along साथ साथ, down नीचे के लिए, towards के पीछे, our ऊपर के लिए, बिटवीन दो चीजों के बीच के लिए, अपोजिट आमने सामने, अराउंड किसी चीज के चक्कर लगाना, जैसे आई गो अराउंड द टेबल। वेयर इज द आउटलाइन, द आउटलाइन अराउंड द बॉक्स। इसके बाद में बिहाइंड, पीछे के लिए, अराउंड चक्कर लगाने के लिए, बिटवीन दो चीजों के बीच के लिए। थैंक यू।